लो सामने देखो। ड्रॉप डालो और ठीक है। ये कह रहे थे ड्रॉप डालो। आ जाइए, अब ये देख पानी कैसे चलता है। पानी इसकी चलता ही रहता है। अभी रात अब तो पानी रुक गया, अच्छी दवाई उनको चलाएंगे दोनों आंखों में, एक आंख में? दोनों में। दोनों में चलता है पानी। पर एक सीधी आँख जो है ये ठीक नहीं है, बाई आँख ठीक है। ये वाली सीधी वाली आंख छोटी भी हो रही है उसकी। हाँ। देखो इसको आप दोनों हाथों से पकड़ना। ये डायरेक्ट भी उनकी सिलाई करेगी। एक बार देख लेते हैं। ऐसा होता है जब 9 महीने का बच्चा हो जाता है, इसकी आंख भी छोटी हो गई है। ये तो दिक्कत होगी बहुत। बचपन से, जब से मतलब पैदाइश हुई तब से। हाँ, तभी से तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया था, किन किन डॉक्टरों को दिखाया था? कहीं नहीं दिखाया, एक ही बार दिखाया था यहाँ पे बचपुरा में दिखाया थे। हाँ, हाँ। ड्रॉप व्रॉप दिया जी मैं, हम्म। तो इससे कुछ नहीं होता, बरेली लेती थी। अच्छा, बरेली से आराम तो 7 महीने तक मतलब उन्हीं का ही ट्रीटमेंट चलता रहा? कुछ फर्क पहले महीने में से? एक बार जाती थी, आ, एक बार बुलाते थे ड्रॉप देखो करने। होता क्या है, आपको कोई उन्होंने वो बताई थी मसाज? हाँ, मसाज बताई थी। आपने कितने दिन करी थी मसाज? तब तो दवाई डालती थी जब तक दवाई डाली थी। बिल्कुल सही से बताना, लास्ट कब छोड़ी मसाज करने? तो ड्रॉप छोड़ दिया, खत्म हो गई, तब छोड़ दी थी। आपने यही गलती कर दी। नहीं, मैं नहीं कर। जो बच्चा है ना आपका, ये सबसे पहले तो उसको काजल बंद करो। पूछो क्यों? काजल से बेसिकली क्या होता है, जो काजल बनता है ना उसमें बहुत बारीक बारीक कण होती हैं। अब वही कण यहाँ पे क्या है, रास्ता होता है, सबकी आंखों का होता है, बच्चे की बड़ी सबकी आंखों का होता है। वो रास्ता जो है काजल के बारीक बारीक कण से भर जाता है। कभी भी ये शिकायत हो तो हमेशा ध्यान रखना कि काजल, सुरमा कोई भी आपको कुछ नहीं देना बच्चे को। नजर की बात है, टीका इधर लगा दो, पैर में लगा दो, जैसे बच्चे को नजर नहीं हो, बट इसको काजल आज से ही बंद कर दो। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। काजल बिल्कुल मत लगाओ, इसको लगाना बड़ी होगी। हाँ, काजल मत लगाना, ये खूबसूरती है उसके चक्कर में मत जाओ। इधर टीका लगा दो, इधर लगा दो, नजर नहीं हो, इनको नजर नहीं हो। क्या नाम है आपका? इतनी बड़ी है मेरी बेटी भी। उबैद रजा, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत है, हाथ ही बहुत खाते हैं। हैं? हाथ खाओगे? चल रहे हमारे साथ? वैसे ठीक है, इसको वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखो अब आपको एक हम चांस लेते हैं, मतलब चांस लेने का मीन से होता क्या है, क्या अगर बच्चे को एट द टाइम मतलब जन्म हुआ उसके कुछ दिन बाद पानी की दिक्कत रहती है, अगर 9 महीने तक नहीं सही हो पाती तो सलाई डाल के क्या है रास्ता क्लियर करते हैं। रास्ते का मतलब है जो यहाँ से एक नली जाती है ना वो बंद हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। अब इन्फेक्शन कैसे भी हो सकता है भाई, हो सकता है आपके पेट से इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है जब डिलीवरी होती है उस समय गंदे इंस्ट्रूमेंट लग जाते हैं तब भी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। तो कई सारे रीजन है। करना क्या है हमें, सबसे पहले जो आपको मेडिसिन जाएगी वो आपको प्रॉपर, इसको कम से कम 4-5 बार आप इसको मसाज करेंगे। आप नहीं कर पाओगी क्योंकि बच्चा बहुत तेज सर होगा, आप नहीं कर पाओगी, हमारे पास लेकर आओगे। इसको ज्यादा दिन नहीं देखना, कम से कम 10-15 दिन इसको देखते हैं फर्क। अभी भी हमारे पास टाइम है क्योंकि सिर्फ 9 महीने का बच्चा होने के बाद फिर मसाज भी आपका काम नहीं करती है। 9 महीने तक आप इसको कर सकते हो सही। 7 महीने का है, 2 महीने देख लेते हैं इसको। 2 महीने का अभी तो कुछ ही दिन में फर्क पता चल जाएगा। लेकिन मसाज आपसे नहीं हुई है, मैं गारंटी ले रही हूँ। मसाज मेन काम रहता है भाई, वो चीज मान के चलो बहुत नाजुक चीज है, अब वो इन्फेक्शन की वजह से बंद होगी तो उसको हम रब करते हैं। रब करने का मीन्स मसाज करते हैं ताकि वो रास्ता खुल जाए। सो गाइस, जैसे आपने इस वीडियो में देखा था, ये हमारे पास एक बच्चा है एंड इनका जो कंप्लेंट था इनकी मॉम का, क्या मैम मेरा जो बच्चा है उसको 7 महीने से लगातार आँख से पानी आ रहा है। कई जगह हमने दिखाया तो हमारी एक जो उल्टी आँख है उसका पानी तो रुक गया, बट सीधी आँख में पानी आता है और सुबह को आँख जो बिल्कुल चिपचिपी और आँख जो वो बंद निकलती है, क्योंकि जो डिस्चार्ज जो होता है वो चिपचिपा
चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज पूरे में स्प्रेड होता जाता है हमारी लिड्स पर और हमारी आँख बंद हो जाती है। एंड उससे क्या है, जब तक हम कोई चिकनी चीज़ लाइक कोई ड्रॉप या ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो जो पलक है वो नहीं ओपन होते। एंड उसके लिए इन्होंने गोले का तेल यूज़ किया है, जैसे इन्होंने कंप्लेंट में बताया। तो इसका मतलब क्या भाई, जो हमारा लैक्राइमल सैक है उसमें इन्फेक्शन है एंड उसी में से डिस्चार्ज निकल रहा है, जो पूरा आँख में स्प्रेड होकर के आँख को बंद कर रहा है। जैसा हमने इनका हिस्ट्री समझ लिया एंड आपको पेशेंट आप देख ही रहे हैं, ये छोटा सा 7 मंथ का बच्चा है। एंड आगे हम बात करते हैं बेसिकली हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का पंक्टा चेक करेंगे। उससे पहले हम क्या है सारा सब कुछ देख लेते हैं भाई, पूरा प्रॉपर हम हिस्ट्री इनका यहाँ मेंशन कर रहे हैं, कब से आपने कहाँ दिखाया था, कौन कौन से ड्रॉप आपने यूज़ करे थे, एंड सारा सब कुछ यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बच्चा कब से ले रहा है, क्या है, कौन सी मेडिसिन ली है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट लेकर के नहीं आता है तो उनको बोलिए अगर आपके पास है तो आप लेकर के आइए कागज़ के प्रीवियस में उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा एंड वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्रिकॉशन कैसे बताने हम सारा सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम किसी बच्चे को टच करते हैं उसकी आइज़ को, तो हम हमेशा सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। तो हम सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद ही करते हैं। अभी हम इनको ड्रॉप, क्या भाई ड्रॉप कौन सी, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो ड्रॉप यूज़ की है वो 0.5 में की है, 0.5% हमारा। एंड यहाँ पे हम ऑइंटमेंट दे रहे हैं, हमको बहुत ध्यान से देख करके मेडिसिन देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी मेडिसिन रख लेते हैं। अब हम प्रॉपर हमने हिस्ट्री लिखने को मेडिसिन दिखा दी कि भाई आपने ये वाली मेडिसिन यूज़ की थी पहले, क्योंकि ये पेशेंट अपने साथ में मेडिसिन नहीं लेकर आए, बट उन्होंने बोला कि हाँ मैंने ये वाली मेडिसिन मुझे दी थी। इस तरह से पेशेंट जो है, पेशेंट को अगर नहीं लाते तो हम उनको दिखा करके पूछ लेते हैं, हो सकता है ये वाली मेडिसिन उन्होंने यूज़ की हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने ये मेडिसिन, ये ऑइंटमेंट भी यूज़ किया एंड मुझे क्या है, उन्होंने मसाज भी बताई थी। बट मैं मसाज, आप ध्यान रहे क्या भाई, जो बच्चे को बहुत टाइटली मसाज करना होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं, बट मोस्ट ऑफ क्या होता है वो घर पे मसाज नहीं हो पाता। तो आप सजेस्ट करेंगे कि अपने पेशेंट को आप बुलाइएगा अपनी ओपीडी में एंड एटलीस्ट कम से कम 1-2 बार मसाज अच्छे से बच्चे का होना चाहिए, ताकि जो भी उसको पस है, मवाद है या इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्ज है वो बाहर आए निकल करके। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इनका प्रिकॉशन की, कि भाई ये ट्यूब कैसे यूज़ करना है, अच्छे से हैंड को वॉश करना है एंड हमेशा ध्यान रखिए ट्यूब को हाथ पे नहीं लेना है, डायरेक्ट हमें क्या है लिड्स पर स्प्रेड करना है, और हमें कितना समय लेना है, और दिन में कितनी बार हमें 2 से 3 बार जो है मेडिसिन जो ड्रॉप है वो पेशेंट को, बच्चे को वो डालनी है। और हमें प्रिकॉशन में कॉटन को उबाल करके आपको साफ़ करनी है। हमेशा ध्यान रखें काजल का कभी भी सजेस्ट मत करना। ये बच्चा काजल लगाकर अभी भी ओपीडी में आया, इन्होंने पहले भी काजल लगाया था, बट उससे पहले जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने भी काजल के लिए इनको मना कर दिया था, बट उन्होंने काजल फिर भी लगाया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एंड ये वीडियो सिर्फ सभी लोगों के लिए, स्पेशली न्यू मॉम के लिए, जो मॉम बहुत भर के काजल पेशेंट को, बच्चे को अपने लगाती हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं लगाना है। तो अब हम इनका करेंगे पहले पंक्टा चेक। कि भाई पंक्टा चेक में हम देखेंगे कि भाई पेशेंट को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब कितना मवाद बाहर आ रहा है, पानी कितना आ रहा है। सुबह के टाइम में ज़्यादा पानी आँख से देखने को मिलता है। बच्चा बहुत तेज से रोता है, ध्यान रहे, क्योंकि बहुत पेन होता है इसमें बच्चे को। बच्चा बहुत छोटा होता है, पेन की वजह से बहुत तेज़ से रोगा, इसलिए कि मोस्ट ऑफ मॉम घर पे नहीं कर पाती हैं मसाज। तो हम प्रॉपर देख लेते हैं एंड हमने क्या है प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ हम आपको क्या है सैनिटाइज़र का यूज़ करना है या फिर आपको ग्लव्स का यूज़ करना है। उसके बाद भी आपको सैनिटाइज करना है हैंड को अच्छे से, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत तेज से रो गया, बट अभी उसने दूसरी आँख का अपना नहीं वर्कअप कराया, उसमें इनको प्रॉब्लम नहीं थी, हालांकि सीधी आँख में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो जैसा हमने इनको मेडिसिन का बताया था कि भाई आपको 0.5% में बच्चे को हमेशा 1% नहीं देनी है, दिन में 3 बार बतानी है, ऑइंटमेंट देना है, मसाज देनी है। एंड अभी ये 7 मंथ के हो गए हैं। आप जैसे सभी जानते हैं कि 9 मंथ की एज में बच्चे को क्या है सिलाई वाला आपने प्रोसीजर सुना होगा, लैक्राइमल सैक को ओपन करने के लिए। बस उससे पहले हम क्या है कोशिश करेंगे ये बच्चा सही हो जाए। एंड इस तरह की दस्ती आप देख रहे हैं, ये भी बच्चे को नहीं वॉश करनी है इसका फेस उसका या आइज़ को। एंड हमें सभी लोग दुआ कीजिए इस बच्चे के लिए कि जल्द से सही हो जाए और उसको सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़े।